अमरूद खाओगे नकुल? तुम खाओगे सहदेव? पार्थ तुम खाओगे? आप इतनी विषम परिस्थिति में भी कैसी बातें कर रहे हैं केशव? क्यों, क्या हुआ पार्थ? सब जानते हुए भी आप कैसे अनजान बन जाते हैं? आप तो जानते ही हैं कि हमारे और हमारी विजयश्री के बीच स्वयं पितामह भीष्म खड़े हैं। कैसे केशव, कैसे हम पितामह भीष्म को पराजित कर पाएंगे? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो पार्थ? तुम्हें तो स्वयं पितामह भीष्म से विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त है। परंतु स्वयं उनके होते हुए इस आशीर्वाद का क्या अर्थ केशव? पितामह भीष्म प्रतिदिन हमारी सेना के 10,000 योद्धाओं का संहार कर रहे हैं। अब उन्हें मार्ग से हटाने की कोई युक्ति बताइए प्रभु, कोई युक्ति बताइए। उन्हें मार्ग से हटाने के लिए कोई विशेष युक्ति की आवश्यकता नहीं है पार्थ, विशेष योद्धा की आवश्यकता है, या यूं कहो कि एक नारी की आवश्यकता है। नारी युद्ध में? नहीं नहीं केशव, नहीं नहीं, पुरुष का कर्तव्य तो नारी की रक्षा करना है, और हमारे जीते जी युद्ध में नारी? नहीं केशव, नहीं। परंतु भ्राताश्री शिखंडी के युद्ध भूमि में आने से तो कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा ना पार्थ? भ्राता शिखंडी? वे तो अर्ध पुरुष ही सही, लेकिन पुरुष तो है ना? तुम्हारे लिए वे पुरुष होंगे पार्थ, परंतु पितामह भीष्म के लिए वे पूर्व जन्म की अंबाही हैं, जिनकी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा थी कि वे ही गंगा पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगी। जैसी आपकी आज्ञा केशव। भ्राता शिखंडी।
हे मधुसूदन, शीघ्र ही मेरा रथ पितामह के रथ के सन्मुख ले चलिए। वे सिंह की भांति हमारी सेना पर टूट पड़े हैं, और अगर शीघ्र ही उन्हें नहीं रोका गया तो युद्ध भूमि में शवों के ढेर लग जाएंगे। जैसा तुम कहो पार्थ। प्रणाम पितामह। विजयी भव। आप सदैव मेरे आदर्श रहे हैं। बाल्य अवस्था से ही मैं आप ही के पद चिन्हों पर चलकर बड़ा हुआ हूं, आप ही की गोद में खेला हूं। परंतु मेरा युद्ध आपसे तो नहीं है पितामह, मेरा युद्ध तो अधर्म से है, अन्याय से है, अंधकार से है, पाप से है, नारी का अपमान करने वाले आतताइयों से है। क्योंकि आप अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए मुझे विवश होकर आपके साथ युद्ध करना पड़ रहा है पितामह। मेरे पथ पर चल रहे हो तुम? मेरे? हाँ। यदि ऐसा है तो फिर इस युद्ध भूमि में खड़े होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? युद्ध में ना कोई किसी का अपना होता है, ना कोई किसी का भाई होता है। अरे युद्ध तो बस युद्ध होता है। और ये भी ना भूलो पुत्र कि एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। परंतु फिर भी पितामह, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अधर्म का साथ छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जाइए। मुझे धर्म का पाठ न पढ़ाओ अर्जुन। सावधान सावधान पितामह। वाह पुत्र वाह। तुम ये भली भांति जानते हो कि मैं नारियों पर शस्त्र नहीं उठाता। अवश्य ही ये ज्ञान तुम्हें वासुदेव कृष्ण ने दिया होगा। पितामह, पितामह। आयुष्मान भव पुत्र अर्जुन, आयुष्मान भव। पितामह।
मैं ये जानता हूँ कि जो बाण मेरी छाती का लहू पी रहे हैं वो तेरे बाण है अर्जुन, तेरे। बधाई हो आचार्य द्रोण, बधाई हो। आज तुम्हारे इस शिष्य ने मेरी छाती छलनी कर दी, मेरी छाती छलनी कर दी। पितामह! 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 पितामह, इस कायर अर्जुन ने आपका क्या हाल कर दिया। इसने छलपूर्वक आप पर बाण चलाए हैं। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ पुत्र दुर्योधन, रुक जाओ। मेरे सिर को सिरहाना चाहिए। जाओ दुशासन, सिरहाना लेकर आओ। नहीं पुत्र, ये सिरहाने मेरी शैया के योग्य नहीं है। जिसने मुझे ये शैया दी है वही मुझे सिरहाना देगा। अर्जुन को बुलाओ, अर्जुन को बुलाओ। जो आज्ञा पितामह। मुझे प्यास भी लगी है पुत्र। जी पितामह। हे भरतवंश की गरिमा के प्रतीक, हे कुंती पुत्र अर्जुन, आज रणभूमि में तुमने मेरे तुम्हारी वीरता के प्रति अटल विश्वास के सारे ऋण चुका दिए पुत्र, सारे ऋण चुका दिए। ये वीरता नहीं, कायरता थी पितामह, कायरता थी। मैंने शिखंडी के पीछे खड़े होकर पर बाण चलाए पितामह। धिक्कार है इस अर्जुन पर, धिक्कार है इस गांडीव धनुष पर। ये सारे बाण जो आपके शरीर पर झोंकों की भांति चिपक कर आपका लहू पी रहे हैं पितामह। ये बाण मेरे हैं पितामह, ये बाण मेरे हैं। मैं इस अपराध के लिए अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता पितामह, कभी क्षमा नहीं कर सकता।
बालकों जैसी बातें न करो पुत्र, बालकों जैसी बातें न करो। शिखंडी मेरा भाग्य था, और क्या योद्धा युद्ध में ढाल का प्रयोग नहीं करते पुत्र? शिखंडी तुम्हारी ढाल था, और मैं वो ढाल तोड़ न सका पुत्र, तोड़ न सका। दामों तो विजय बहुत महंगी पड़ेगी पितामह, बहुत महंगी पड़ेगी। विजय जिन दामों मिले सस्ती होती है पुत्र, सस्ती होती है। और इन आंसुओं को बचाओ पुत्र, बचाओ, क्योंकि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। और ये भी तो सोचो कि स्वयं मैं भी तोरण भूमि में इच्छा मृत्यु के वरदान का कवच पहन कर उतरा था, और तुमने शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर मुझसे युद्ध किया। और जब पलड़ा बराबर का हो गया पुत्र, तो तुमने मुझे परास्त कर दिया पुत्र, परास्त कर दिया। नहीं पितामह, नहीं, मैं आपका अपराधी हूं पितामह, मैं आपका अपराधी हूं। भला किसी स्त्री की ढाल बनाना किसी योद्धा को शोभा देता है पितामह? नहीं, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए। जिन हाथों ने मुझे बाण चलाना सिखाया, मैंने उन्हीं हाथों पर बाण चलाए पितामह, उन्हीं हाथों पर। बाल्यावस्था से मैं जिस गोद में खेला करता था, मैंने उस गोद को भेद दिया है पितामह, पितामह। रो मत पुत्र, रो मत। अरे मैं तो यह पराजय पाकर धन्य हो गया हूं पुत्र, धन्य हो गया हूं। इसलिए यू रोकर अपनी विजय श्री का अपमान न करो पुत्र, अपमान न करो। जाओ पुत्र, जाओ और जी लगाकर युद्ध करो कि मैं यहां शैया पर लेटा लेटा तुम्हें विजय श्री की ओर जाता देख हर्षित होता रहूं पुत्र, हर्षित होता रहूं। जो आज्ञा पितामह, जो आज्ञा। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, विजयी भव, विजयी भव। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से